दोस्तों हॉलीवुड में बहुत सी ऐसी मूवीज है जिसमें टाइम ट्रेवल के इवेंट को दिखाया गया है कि कैसे समय यात्री टाइम ट्रेवल करके दुनिया को आने वाली खतरों से बचाते हैं। ऐसे ही 1998 में जॉन टाइटर नाम का एक व्यक्ति भविष्य से हमारी दुनिया में आया था। उसने बताया था कि उसकी टाइमलाइन पर ह्यूमन सिविलाइजेशन ने 2034 तक टाइम ट्रेवल करने का इवेंट को खोज लिया है। यहाँ तक उस बंदे ने टाइम ट्रेवल के डिवाइस को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, पर अनफॉर्चुनेटली वो कहाँ चला गया इसकी खबर किसी को न मिली। खैर इसकी कहानी शायद काल्पनिक भी हो सकती है, पर टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार समय निरंतर एक नदी की प्रवाह की तरह हमेशा चलता ही रहता है। आइंस्टाइन के अनुसार समय एक चौथा आयाम है और ग्रेविटी एकमात्र ऐसी चीज है जो समय को भी धीमी कर देती है। पर एक सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि हम अपने मन से टाइम ट्रेवल कैसे कर पाएंगे, और इसका सबसे आसान तरीका है स्पीड। अगर हम इस स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट यानी कि इतना कर दे तो हमारे लिए बाहरी दुनिया का टाइम स्लो हो जाएगा और हम भविष्य की दुनिया में पहुंच जाएंगे। अगर हम इस प्रक्रिया को और अच्छे से समझे तो साइंटिस्टों ने एक टाइम ट्रेवल के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया था। इसमें 2 एटॉमिक घड़ी जो कि बिल्कुल ही परफेक्ट टाइम को माप देती है, और इसी के सहारे साइंटिस्टों ने एक घड़ी को एक हाई स्पीड क्राफ्ट जेट में रखा और दूसरी क्लॉक को लैब में रखा, तथा इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि जेट में रखे घड़ी की स्पीड लैब में रखे घड़ी की बजाय धीमी हो गई थी। हालांकि ये परिवर्तन कुछ ही पल की थी, यानी कि नैनो सेकंड के लिए ही थे। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को खुद पर अप्लाई करें तो मान ले कि हम प्रकाश की गति से भागने लगे तो समय हमारे लिए बेहद ही धीमा हो जाएगा, लेकिन वही पृथ्वी पर मौजूद लोगों के लिए यही समय वही रहेगा। पर फिर जब हम स्पीड ऑफ लाइट से चलना बंद करेंगे तो खुद को भविष्य की दुनिया में पाएंगे। अब टाइम ट्रेवल करने का जो दूसरा सबसे लेटेस्ट तरीका है वो है वर्म होल, जो कि आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से आया है। आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि स्पेस में ब्रिजेस एग्जिस्ट करती हैं जो कि अलग अलग एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, और इसकी मदद से हम बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स की दूरी को कुछ ही पलों में तय कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग का भी यही मानना था कि वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं और वो क्वांटम स्केल पर लगातार बनते रहते हैं, और ये अभी तक थ्योरी में ही पॉसिबल हो पाया है, रियलिटी में नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं।